वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र ग्लोबल स्टडी। तो हम लोग फिर से एक बार न्यू टॉपिक के साथ आते हैं। 5% आरबीसी सस्पेंशन, ठीक ना। 5% आरबीसी सस्पेंशन। तो 5% आरबीसी सस्पेंशन कब बनाएंगे? तो जैसे कभी क्या होता है, मेजर और माइनर। मेजर माइनर के मतलब होता है कि ब्लड ग्रुप अगर आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं या क्रॉस मैचिंग कंफर्म नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम लोग मेजर और माइनर करते हैं, ठीक ना। मेजर और माइनर। मेजर का मतलब हो गया कि अगर ब्लड है, अगर इसमें ब्लड पे अगर एंटीजन अप्लाई करते हैं, एंटीजन अप्लाई करने के बाद अगर इस टाइप से तुरंत अगर यानी क्लैंपिंग हो जाता है, क्लैंपिंग तुरंत अगर क्लैंपिंग कुछ सेकेंडों में क्लैंपिंग हो जाता है, उसको बोला जाता है मेजर। और माइनर जो होता है वो टाइम लेता है, यानी कि वो क्लैंप है लेकिन वो टाइम लेगा 5 मिनट 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, ठीक ना। 10 मिनट यानी 5 से 10 मिनट अगर क्लैंपिंग होने में टाइम लेता है, उसको बोला जाता है माइनर। तो मेजर और माइनर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आरबीसी सस्पेंशन बनाना था। क्या बनाना पड़ता है? आरबीसी सस्पेंशन बनाना पड़ता है। आरबीसी सस्पेंशन जो होता है वो कितना % बनाना है? तो 5% का आरबीसी सस्पेंशन बनाना है। क्यों? कि जब इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है डोनर, एक होता है डोनर और दूसरा होता है रिसेप्टर। एक होता है डोनर और दूसरा होता है रिसेप्टर। डोनर मतलब होता है कि ब्लड देने वाला, डोनर मतलब कहता है ब्लड देने वाला, यानी डोनेट करने वाला, ब्लड डोनेट करने वाला। और रिसेप्टर जो होता है पेशेंट होता है। रिसेप्टर जो होता है वो क्या होता है? पेशेंट होता है, ब्लड लेने वाला, ब्लड लेने वाला। दो हो गया। उसके बाद आपको दोनों से रिसेप्टर हो डोनर हो, दोनों को आपको लेना स्पेसिमेन कलेक्शन करना है। स्पेसिमेन कलेक्शन जो करना है आपको ईडीटीए भाइल और दूसरा आपको रेड टॉप भाइल, क्योंकि आपको आरबीसी और आपको सीरम या प्लाज्मा यानी सीरम या प्लाज्मा या आरबीसी तीनों को आपको लेना है। तो रेड टॉप भाइल में आपको क्या आएगा? सीरम आएगा। अगर आरबीसी को सेंट्रीफ्यूज करेंगे ईडीटीए भाइल में तो आपको क्या निकलेगा? प्लाज्मा निकलेगा। तो आरबीसी और प्लाज्मा या सीरम दोनों में, सीरम या प्लाज्मा दोनों में से कोई एक, और आरबीसी। तो इसीलिए आरबीसी को हम लोग को क्या करना है? सस्पेंशन बनाना है, ठीक ना। तो इसको आपको ईडीटीए में कितना लेना है? ईडीटीए में आपको 2 ml लेना है और रेड टॉप भाइल में आपको 3 ml ब्लड लेना है, यानी टोटल आपको 5 ml ब्लड जो है आपको पेशेंट को कलेक्ट करना है, ठीक ना। कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? रेड टॉप भाइल में से आपको सीरम सेपरेट करना है। इसमें से क्या करना है? सीरम सेपरेट करना है। और ईडीटीए भाइल जो है, ईडीटीए भाइल में आपका होल ब्लड है। ईडीटीए में क्या है? आपका होल ब्लड है। ईडीटीए भाइल जो होल ब्लड है उसमें से आपको क्या करना है? आरबीसी सस्पेंशन बनाना है। आरबीसी सस्पेंशन बनाने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब। आपको क्या चाहिए? आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए। दूसरा आपको चाहिए सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए। उसके बाद चाहिए टाइप्स ऑफ भाइल, यानी उसके बाद चाहिए आपको टाइप्स ऑफ भाइल में आपको ईडीटीए और रेड टॉप भाइल ये चाहिए। उसके बाद
चौथा नंबर में चाहिए आपको NS, NS यानी नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। उसके बाद चाहिए नॉर्मल सलाइन हो गया। उसके बाद चाहिए पिपेट्स, उसके बाद चाहिए पिपेट्स, ठीक। उसके बाद आपको पिपेट्स हो गया। उसके बाद चाहिए एंटीजन, उसके बाद एंटीजन चाहिए। हो सकता है तो आप ग्लास स्लाइड के द्वारा कीजिए तो ग्लास स्लाइड भी चाहिए, ग्लास स्लाइड भी चाहिए। हो सकता है माइक्रोस्कोप कीजिएगा तो माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इतना सारा रिक्वायरमेंट हम लोग को चाहिए क्या करने के लिए, तो आरबीसी सस्पेंशन बनाने के लिए इतना सारा आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अब देखिए हम लोग आरबीसी सस्पेंशन हम लोग कैसे बनाते हैं। करने के लिए सबसे पहले एक आपको टेस्ट ट्यूब लेना है। एक क्या लेना है आपको, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 ml NS यानी कि 3 ml आपको नॉर्मल सलाइन लेना है। 3 ml नॉर्मल सलाइन लेने के बाद इसमें आपको ऐड करना है आपको 1 ड्रॉप ब्लड या 50 ml आपको ब्लड क्या करना है, इसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, सबको मिक्स वेल यानी इसको क्या करना है, मिक्स वेल यानी पूरा को अच्छे तरह से उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसके अपोजिट में सेंट्रीफ्यूज करने के लिए एक ट्यूब और चाहिए, जिसमें आपको क्या करना है, वाटर लेना है बैलेंस के लिए। क्या करना है, 3 ml वाटर लेना है। क्यों लेना है, तो दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस के लिए। दोनों को क्या करें, बैलेंस के, यानी एक के दूसरे अपोजिट में इसको रखना है। एक समय वाटर वाला और एक साइड में आपको क्या रखना है, ए स्पेसिमेन वाला रखना है। उसको करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, 1500 टू 2000 RPM, ठीक ना, 2000 से 1500 से 2000 RPM पे आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज कितना करना है, तो आपको 5 मिनट सेंट्रीफ्यूज करना है। 5 मिनट जब सेंट्रीफ्यूज हो गया तो उसके बाद क्या करना है, जो आरबीसी यानी आरबीसी नीचे हो जाएगा, आरबीसी वाला नीचे हो जाएगा और ऊपर में रहेगा आपका, ये रहेगा नॉर्मल सलाइन वाला, ये रहेगा यहाँ पर रहेगा नॉर्मल सलाइन वाला। इसको जो रहेगा आउटर लेयर, इसको बोलते हैं आउटर लेयर। इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। क्या करना है, इसको रिमूव, यानी यानी जो ऊपर वाला रहेगा लेयर, उसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद जब ये रिमूव हो गया तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप में जब आएंगे तो फिर ये है आपका ट्यूब। दूसरा स्टेप में तो यहाँ पे इतना तक क्या है आपका, इतना तक आपका ब्लड, यानी जो अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है वो वाला है। अब इसमें क्या करना है आपको, फिर से इसमें 3 ml क्या NS यानी 3 ml क्या करना है, नॉर्मल सलाइन को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद फिर इसको क्या करना है, आपको वही करना है मिक्स बेल। और मिक्स की बेल करने के बाद आपको क्या करना है, वही 1000 से 1500 से 2000 RPM पे 5 मिनट के लिए क्या करना है, 5 मिनट के लिए क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। जब सेंट्रीफ्यूज करेगा तो फिर वही चीज़ आएगा लास्ट में आपका, लास्ट में वही चीज़ आएगा, ठीक ना। तो फिर इसको क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है। तो ये हो गया 2 स्टेप। फिर आपको आना है कितना में, फिर आना है आपको 3 स्टेप में। तो फिर 3 स्टेप में आइएगा तो फिर आपको 3 स्टेप में आपको क्या हो गया, ए वाला आपका आरबीसी रहेगा, ये आरबीसी रहेगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, 3 ml NS यानी नॉर्मल सलाइन लेना है और नॉर्मल सलाइन इसमें ऐड करेंगे
ऐड करने के बाद फिर क्या करना है, 1500 से 2000 आरपीएम पे क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब फिर आएगा तो फिर ये आउटर लेयर है, इसको क्या करना है, आउटर लेयर इसको क्या करना है, फिर इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो कितना लेयर, कितना स्टेप हो गया, 3 स्टेप। जब तब 3 स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो बचेगा, जो आपका यहाँ पर लास्ट में जो आपका ये बच रहा है, जो आपका लास्ट में जो ये बच रहा है, यही बच गया है आपका, ये हो गया आपका RBC सस्पेंशन, यही हो गया RBC सस्पेंशन। कितना परसेंट, 5% RBC सस्पेंशन जो है यहाँ पे क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। जब ये RBC 5% सस्पेंशन जब कंप्लीट हो गया है, तब इसको हम लोग यूज करेंगे ब्लड ग्रुप करने के लिए, या आपको क्या करने के लिए, ब्लड क्रॉस मैच करने के लिए, यानी दोनों के लिए आप इसको RBC सस्पेंशन को आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम आगे बताते हैं मेजर और माइनर ब्लड ग्रुप कैसे करेंगे और क्रॉस मैचिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, तो अब देखिए, अब तो हम लोग RBC सस्पेंशन कंप्लीट कर लिए। RBC सस्पेंशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या करना है, अब तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका RBC सस्पेंशन, यानी ये है आपका 5% RBC सस्पेंशन, ये बन के तैयार है। और ये जो है आपका, और ये है आपका सीरम, ये है सीरम और ये है RBC सस्पेंशन, है ना। यहाँ पर देखो, अब देखिए कि अब हमको ये, तो यहाँ पर देखिए RBC सस्पेंशन है और ये है सीरम। तो हम लोग को ये जब लिया गया है, तो ये हम लोग देख रहे हैं किसका, मेजर के अनुसार, किसका देख रहे हैं, मेजर के अनुसार देख रहे हैं। तो मेजर में मान लिया जाए कि ये जो RBC सस्पेंशन बनाया है, तो RBC सस्पेंशन किसका बनाया गया है, डोनर का। और ये जो है, ये सीरम जो लिया गया है, ये पेशेंट का है, पेशेंट यानी रिसेप्टर। यहाँ देखिए, ये जो RBC सस्पेंशन बनाया गया डोनर का है, ठीक, और मेजर के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और ये जो है आपका पेशेंट यानी रिसेप्टर का सीरम है। तो अब आ जाइए हम लोग को, तो सबसे पहले देखिए, क्रॉस मैचिंग करने के लिए, क्रॉस मैचिंग करके ब्लड देने के लिए कौन किसको ब्लड देगा ये बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, एक है, यहाँ पे है मेजर और यहाँ पे है आपका माइनर। तो यहाँ पे देखिए, मेजर में यहाँ डोनर है और यह है रिसेप्टर, ठीक ना। तो डोनर जो है ये आपका होता है देने वाला, और रिसेप्टर जो होता है वो लेने वाला होता है, ठीक। तो डोनर का देखिए क्या चाहिए, डोनर का RBC चाहिए और रिसेप्टर क्या चाहिए, सीरम। तो आप एक ट्यूब लो या एक ग्लास स्लाइड लो, दोनों में से जो लेना है आप लीजिए, स्लाइड लीजिए या जो लीजिए। तो मान लो कि हम अभी एक ट्यूब लिए हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले डोनर में से क्या किए, डोनर वहाँ पे है, तो डोनर में से आपको RBC लिए। तो RBC कितना लिए, तो मान लो हम 50 ml यानी 1 ड्रॉप, 50 ml यानी 1 ड्रॉप लिए। तो 50 ml फिर से आपको क्या लेना है, इसमें सीरम ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, सीरम ऐड करना है 50 ml। और ये आपका हो गया RBC 5% सस्पेंशन ले लिए। लेने के बाद जब इस ट्यूब में रखिएगा, ट्यूब में रखने के बाद जब ट्यूब देखिएगा, इस वर्टिकल पोजीशन में जब इस ट्यूब को रखिएगा, तो 2 एग्जाम्पल बताते हैं, 2 ट्यूब का एग्जाम्पल बताते हैं। एक एग्जाम्पल है कि एक क्या किया है, वो क्लैम्प कर गया है। जब ये क्लैम्प करेगा यानी ब्लड ग्रुप गलत रहेगा,
तो ये क्या करेगा, ये क्लेम कर देगा। जब ये क्लेम करेगा तो ये क्लेम करेगा इस टाइप से, तो इसका मतलब है कि क्रॉस मैचिंग ओके नहीं है, यानी कि क्रॉस मैच ओके नो ओके, ठीक ना, यानी नॉट ओके, यानी ये ओके नहीं है, यानी इस टाइप का हो जाएगा तो ब्लड नहीं देगा। लेकिन अगर ये रहेगा इस टाइप से और ये पूरा अच्छे तरह से दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा, तो इसको बोलेंगे ओके, यानी ब्लड ये क्या कर सकता है, दे सकता है, ब्लड ये दे सकता है और ये ब्लड नहीं दे सकता है। तो इसको बोलेंगे क्रॉस मैचिंग ओके, क्रॉस मैचिंग नॉट ओके। ये हो गया क्रॉस मैचिंग। या स्लाइड पे भी कर सकते हैं, तो स्लाइड पे भी रख सकते हैं, स्लाइड पे भी रख सकते हैं। स्लाइड पे जब रखिएगा तो हम लोग को इस टाइप से मिक्स होता है ना, तो इस टाइप से अगर हो जाता है तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस मैचिंग ओके नहीं है। लेकिन अगर ये अच्छे तरह से मिक्स हो गया तो इसका मतलब क्रॉस मैचिंग क्या है, ये ओके है। क्लियर? तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, क्रॉस मैचिंग ओके, क्रॉस मैचिंग नॉट ओके। क्लियर? अगर इसी से हमको अगर आरबीसी सस्पेंशन बना के अगर ट्यूब मेथड से ब्लड ग्रुप करना रहे तो वो ट्यूब के द्वारा करते हैं। 4 ट्यूब लेंगे, 1 2 3, और एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन डी, ठीक ना, 3 ट्यूब लेंगे, ठीक ना, और एक कंट्रोल लेंगे, चौथा ट्यूब। 4 ट्यूब लेंगे, 4 ट्यूब लेके हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब मेथड करेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ट्यूब मेथड, ठीक ना। अभी समझ लीजिए ब्लड ग्रुप, डोनर और रिसेप्टर। तो यहाँ पे देखिए ये सब ब्लड ग्रुप है, ठीक ना, ये सब आपको कितना टाइप का, 8 टाइप का ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेके, पॉजिटिव निगेटिव लेके, ठीक ना। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखिए, ब्लड टाइप, डोनर और रिसेप्टर, यानी अगर ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है तो किसको देगा और किससे लेगा। तो अगर इसको किसी को देना होगा ए पॉजिटिव वाला को, तो डोनर वाला में यानी ए पॉजिटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को देगा, और लेना रहेगा तो ए बी पॉजिटिव वाला से क्या करेगा, वो लेगा, ए निगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा, ओ निगेटिव से लेगा, ठीक ना। यानी ये ब्लड ग्रुप इस वाला को देगा और इस वाला से वो लेगा। इसमें दो जो है, एक बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर और एक बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यहाँ पे देखिए ए बी, ये वाला यहाँ देखिए ए बी पॉजिटिव, ये वाला है ना, देखो यहाँ पे लिखा है ऑल, लिखा है यहाँ पे ऑल, यानी ए बी पॉजिटिव वाला को ही देगा। लेकिन अगर उसको लेना पड़े तो सबसे ले लेगा, यानी 8 ब्लड ग्रुप से वो क्या करेगा, लेगा। लेकिन उसको देना पड़े तो किसको देगा, ए बी पॉजिटिव वाला को ही देगा। एक है यहाँ पे ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, ये इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर जो है ये क्या करेगा, सबको क्या करेगा, वो देगा, और यानी सबको क्या करेगा, वो नहीं, ओ पॉजिटिव जो ऑल, यानी सबको देगा। लेकिन उसको लेना रहे तो ओ निगेटिव वाला से ही लेगा, ब्लड देना रहे तो वो ऑल को देगा, यानी पूरा को देगा, यानी ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, सबको देगा। लेकिन लेना रहेगा तो किससे लेगा, ओ निगेटिव से लेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और इसको बोलता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों बोला जाता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में, यहाँ पर ए बी में इससे पहले बताए थे कि ए बी में आपको इसमें क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक ना। लेकिन इसीलिए बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। लेकिन ओ वाला में क्या होता है, एंटीजन ए और बी एब्सेंट होता है और एंटीबॉडी ए और बी प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक ना। तो ये हम लोग को आज फाइनल हो गया क्या, ब्लड 5% सस्पेंशन। हाँ, तो 5% सस्पेंशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ट्यूब मेथड, ठीक ना।